उनका लोअर गंदा हो गया, पीरियड में थी महिलाएं, उनको नंगा किया उन्होंने और लेटा के लात उनके ऊपर रखा, थूका उनके ऊपर, बलात्कार किया। और आप ये कह रहे हैं कि मुझे 50 साल से दबाया जा रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ऐसे ही कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों ने किया होता तो वहाँ भी तो उनको दबाया गया, वहाँ भी तो उनको भगाया गया। इसका क्या, बेटियों की इज्जत ली जाती है, वो तो वहाँ नहीं हो गए आतंकवादी। तुम कैसे तुरंत आतंकवादी हो जाते हो? और कहीं भी कोई बवाल हो तुम तुरंत अल्लाह अकबर अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह तुरंत जो है परेशानियों में घिर जाता है। अब उन्होंने कह दिया 11 लाख खाली करिए, तुम अल्लाह भरोसे मत खाली करो ना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसने तुम्हें पैदा किया है। वो राक्षसी कृत्य है। किसी व्यक्ति को कलेजा फाड़ करके कलेजा खाना, ये राक्षसी कृत्य है। और इन राक्षसों का संहार निश्चित रूप से किया जाना अति आवश्यक है। ये धरती की सुरक्षा के लिए, मानव जात की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका संहार किया जाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाराणसी एट 9 में। दोस्तों इस मौजूद है हम बनारस में पप्पू केड़ी नाम की चाय की दुकान पे, जिसको कि पूरे बनारस में जो राजनीति की चर्चा है सबसे खास यहीं पर होती है। यहाँ पर आज का हमारा जो चर्चा का पॉइंट है, जो बिंदु है, वो यही है कि भारत में इजराइल, हमास और फ़लस्तीन, भारत के लोग किसका समर्थन करते हैं, किस क्या चीज़ लोगों की जो विचारधारा है किस किस को सपोर्ट करती है, उन पर बात करेंगे और लोगों से उनकी राय जानेंगे। सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। ये बताइए, भारत में जो आधिकारिक रूप से समर्थन किया गया है इजराइल का किया गया है, क्या कहेंगे इस पर? एकदम सही समर्थन किया गया है भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए जिस तरह से हमासियों ने घुस के और दरिंदगी की और महिलाओं को बेचारी, बताइए, उनका लोअर गंदा हो गया, पीरियड में थी महिलाएं, उनको नंगा किया उन्होंने और लेटा के लात उनके ऊपर रखा, थूका उनके ऊपर, बलात्कार किया। और आप ये कह रहे हैं कि मुझे 50 साल से दबाया जा रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अगर ऐसे ही कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मणों ने किया होता तो वहाँ भी तो उनको दबाया गया, वहाँ भी तो उनको भगाया गया। इसका क्या एक यही उपाय था जो हमासियों ने किया? और हर जगह जहाँ भी आप देखिए, जहाँ भी आतंकवादी होंगे वहाँ यही समुदाय होता है, एक विशेष समुदाय, ये तुरंत आतंकवाद के साथ हो जाता है क्योंकि इनके संग अन्याय हो रहा है। अरे बहुत लोगों के संग अन्याय होता है, दलाई लामा के संग अन्याय हुआ तो क्या वो आतंकवादी हो गए? आतंकवादी उन्होंने संगठन बना लिया। इन्हीं के संग क्यों समस्या होती है? ये तुरंत पाला पकड़ के और ये तुरंत आतंकवादी होते हैं और बताते कि मेरे संग चूंकि इतने सालों से हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा किया। अरे बच्चों का आपने गला काटा और उसके बाद आप सबूत मांग रहे हैं। मतलब अत्याचार देखिए कि आप गला 40 बच्चों को काट दिए और कह रहे हैं आप सबूत दिखाइए। उनको बेचारों को मजबूरी में फिर सबूत दिखाना पड़ा और ये कहते हुए कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इन बच्चों को हमें दिखाना पड़ रहा है। आप कश्मीर में तो नहीं कोई ब्राह्मण आतंकवादी संगठन तैयार हो गया, कोई हिंदू संगठन वहाँ तैयार नहीं हुआ, वहाँ भी तो 40 साल दबाया गया हिंदुओं को। पाकिस्तान में दबाया जाता है, अल्पसंख्यक जहाँ हिंदू हैं उनकी बहन बेटियों की इज्जत ली जाती है, वो तो वहाँ नहीं हो गए आतंकवादी। तुम कैसे तुरंत आतंकवादी हो जाते हो? और कहीं भी कोई बवाल हो तुम तुरंत अल्लाह अकबर अल्लाह, तुम्हारा अल्लाह तुरंत जो है परेशानियों में घिर जाता है। अब उन्होंने कह दिया 11 लाख खाली करिए, तुम अल्लाह भरोसे मत खाली करो ना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, उसने तुम्हें पैदा किया, वो समझेगा। पैदा करने में तो तुम कहते हो अल्लाह की देन है, और जब वो इजराइल ने कह दिया कि खाली करिए तो आप भाग रहे हैं। अब वहाँ से आपको तो नहीं भागना चाहिए, आपको तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए, तुम किसी पे विश्वास तो करो। हाँ, ये जा रहा है कि ये जो हमास अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपने राष्ट्र के वजूद लड़ाई लड़ रहा है और साथ साथ पे जो यरूशलेम में जो धार्मिक स्थल है उनके ऊपर वो लड़ाई कर रहे हैं। ये एक आतंकवाद नहीं बल्कि अपने हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? धर्म में अगर तुम ये कह रहे हो कि हमारा इजराइल ने ज़बरदस्ती कब्जा किया, तो हिंदुस्तान में तो कईयों ऐसी जगह है जहाँ तुम लोगों ने कब्जा करके और मस्जिदें बना दी। 50 जगह ऐसी है। और आज सोचिए, आज हिंदुस्तान में इतनी खाली जगह आपको मिल जाएगी, आप रेलवे से जाइए तो किलोमीटर तक आप चलते जाइए, एक मकान नहीं मिलता है। क्यों? तुम्हारे अल्लाह को उसी जगह जाना पड़ा जहाँ राम थे, जहाँ कृष्ण थे, जहाँ हमारे भगवान लोग थे। तुम वहीं क्यों बनाए? जबकि हिंदुस्तान तो उस समय तो और कम आबादी थी और खिला हुआ था और बड़ा था। तुम कहीं कोने कतरे में जाके बनाए होते मस्जिद अपनी, और अच्छी मस्जिद बनाए होते। तुम उन्हीं स्थानों पर क्यों मस्जिद बनाए जहाँ पे हिंदू धर्म था? और तुम धर्म को बड़ा अपना सुरक्षित करते हो। तो अगर धर्म का तुम्हारे ऊपर इजराइल ने कब्जा किया तो पहले तुम वो धर्म स्थल छोड़ो जहाँ पे तुमने कब्जा किया हुआ है। किस नियम को मानते हो?
नियम क्या मानते हो? यही ना मान रहे हो कि जो तुम्हारा कब्जा कर लिया गया वो तुम्हें वापस मिलना चाहिए। तो हिंदू धर्म का भी तो तुमने कब्जा किया, और हिंदू धर्म में हिंदुस्तान में 400 साल मुकदमा चला, हमें सबूत देना पड़ा, और आज तुम अपने लिए करो कि हमारी जगह खाली कर दीजिए। आप सोचिए कि कितनी कम आबादी रही होगी हिंदुस्तान में और कितनी जगह रही होगी हिंदुस्तान में, लेकिन किसी मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद वहाँ नहीं बनाई कि खुली जगह बनाते, बड़ी मस्जिद बनाते। उन्होंने उन्हीं जगह बनाई जहाँ हिंदुओं की आस्था थी। कहा यह भी जा रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से इजराइल का समर्थन किया है, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने फ़लस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अधिकारों की मानव पहल की है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने जो किया है वह बात, प्रधानमंत्री हमारे जब से प्रधानमंत्री हुए हैं तब से आतंकवाद के खिलाफ वो बोल रहे हैं, और उनका शुरू से कहना रहा है कि बैड टेररिज्म या गुड टेररिज्म नहीं होता है, टेररिज्म होता है। और प्रधानमंत्री की नीति स्पष्ट रही है शुरू से, उन्होंने कोई नया काम नहीं किया है, वो हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ बोलते रहे हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जहाँ तक रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पार्टी की कोई स्पष्ट नीति ही नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी हमास का इसलिए साथ दे रही है कि मुसलमान वोट, कांग्रेस पार्टी वोटों की राजनीति से उबर ही नहीं पा रही है आज तक। आप देखिए, गोधरा में जब ट्रेन फूकी गई जिसमें हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसकी निंदा किसी ने नहीं किया। कांग्रेस ने निंदा किया? नहीं किया। लेकिन जब पलट के दंगा हुआ तो मुसलमानों के पक्ष से बोलने के लिए कांग्रेस खड़ी हो गई। तो कांग्रेस पार्टी तो खुद ही इस देश में धर्म की राजनीति करती है, धर्म, एक विशेष धर्म की राजनीति करती है ताकि उसको उसका सॉलिड वोट मिल सके। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सब वोट की पॉलिटिक्स कांग्रेस खेल रही है। कांग्रेस को कहीं भी मानवाधिकार से मतलब नहीं, आतंकवाद से मतलब नहीं, देश के जनता के भलाई से मतलब नहीं। कांग्रेस को मतलब है कि तुष्टीकरण करके वोट पाके चुनाव जीत के पैसा लूटो देश से, इसके अलावा उसकी कोई नीति नहीं है। देखा ये भी जा रहा है कि भारत में कुछ ऐसे भी संगठन हैं, कुछ भारत में कुछ ऐसे भी संगठन, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि फ़लस्तीन का सपोर्ट किए जा रहे हैं, खासतौर पर जो विशेष समुदाय है वो। क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो विश्व बिरादरी से वो अछूते हो जाएंगे, और जब विश्व बिरादरी से अछूते हो जाएंगे तो उनका कोई साथ नहीं देगा। और ये भाई साहब ने, मेरे बड़े भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली कि उनको जहाँ किसी का मंदिर है वहीं पे उन्होंने मस्जिद बनाया, और ये साइंटिफिकली भी प्रूफ है कि सनातन धर्म से पुराना कोई धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म से कोई पुराना धर्म नहीं है, ठीक है, और हिंदुस्तान से पुराना जगह कोई नहीं है। उसके बाद, और आप जो जिस संप्रदाय की आप बात कर रहे हैं वो भी आप बाद में आया है, इवन यहूदी भी धर्म बाद में आया। आप उन्हीं के बगल में जाके आप बना ले रहे हो, क्यों नहीं आप अलग बना लिए? इनकी बात एकदम सच सही है कि आप जहाँ भी है विवाद आप पैदा किए। आप बताइए, राम मंदिर का मुकदमा 50 साल चला और उसके बाद निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट से। आप भी तो जा सकते थे, आप भी हमारे यहाँ आज़ादी ली है गांधी जी ने, कैसे लिया? अहिंसा के साथ। अहिंसा के साथ आप नहीं कर सकते थे, लेकिन हर चीज़ में आपको हिंसा चाहिए। आप हिंसा का एक दूसरा रूप है, कर सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भारत में राम मंदिर का विवाद हुआ, मथुरा कृष्ण भूमि को लेकर विवाद है, काशी विश्वनाथ में भी ज्ञान वापी को लेकर विवाद है, लेकिन भारत में जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो शांति से कोर्ट के अनुसार चलती हैं। लेकिन यहीं अगर हम बात करें, जब यहाँ के कुछ ऐसे समुदाय हैं, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय, जो कि एक मुसलमान होने के नाते सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन का इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो मुसलमान है, तो क्या उस समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भारत में कुछ अलग आपका मापदंड है और अलग विश्व के लिए अलग मापदंड है? देखिए, मापदंड तो एक ही होना चाहिए, जो भारत में है वो हर जगह होना चाहिए। भारत में हिंदू सद्भावना की बात करते हैं, अब मुसलमान जो है कहीं, जहाँ हमास जो है पूरे मुस्लिम हैं, वहाँ पे भी उन लोगों को भारत से सीख लेना चाहिए कि सद्भावना कैसे होती है। ये लोग कहीं भी रहें, चाहे किसी भी देश में रहें, ये लोग का कर्तव्य एकदम हिंसक होता है। ये पूर्णतः गलत है, घोर निंदा किया जाता है इसका। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण क्या है कि ये लोग, कहा यह भी जा रहा है, कुछ और लोगों से हम सवाल लेते हैं। आपने देखा कि इस तरीके से यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी बात विचार रखे। बात करते हैं एक और अन्य लोगों से। सर,
ये बताइए कि भारत में देखा ये मैं जो बता रहा हूँ वो सुनिए। जी बताएं क्या। देखिए, हमास ने जो कृत्य किया है वो राक्षसी कृत्य है। किसी व्यक्ति को कलेजा फाड़ करके कलेजा खाना ये राक्षसी कृत्य है। इन राक्षसों का संहार निश्चित रूप से किया जाना अति आवश्यक है। ये धरती की सुरक्षा के लिए, मानव जात की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका संहार किया जाना चाहिए। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से भारत के आधिकारिक रूप से समर्थन करने के बाद भारत की जो जनता है वो भी आधिकारिक रूप से भारत का समर्थन कर रही है। यहाँ पर हम बातचीत करेंगे कुछ और लोगों के साथ। यहाँ पर कहा जाता है कि पप्पू केडी जो चाय की दुकान है वो अति मतलब चर्चा का केंद्र है। बात करते हैं यहाँ पे। सर बताइए, अति बुजुर्ग हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। सर बताइए, समर्थन किसको है? पूरा नहीं देख पाया, न सुन पाया। मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया में अब ऐसा हो जाना चाहिए कि एक दूसरे के दुश्मन न हो, चाहे इजराइल हो या ईरान रहे या कुछ है। मैंने आज देखा है कि इतने परेशान हैं लोग, हमारे मोदी को याद कर रहे हैं। वहाँ से कोई रक्षा मंत्री आ रहा है, आज मोदी से बात करेगा कि कैसे दुनिया शांत रहेगी। और मैं भगवान से आज प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सब जो शांति बनाए रखो, चाहे इजराइल हो या कहीं भी हो या भारत हो। तो देखा आप लोगों ने बनारस में किस तरीके से लोगों की राय है। लोग एक तरफ है जहाँ पे इजराइल का खुले तौर पे समर्थन कर रहे हैं और हमास का और फ़लस्तीन का विरोध भी कर रहे हैं। साथ ही साथ बनारस में मानवता के कल्याण के लिए, विश्व शांति की कामना के लिए यहाँ पे लोगों की प्रार्थनाएं भी चालू हैं।